हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LMC बाय राजीव सर। पिछले वाले वीडियो में लिमिट का थ्योरम बताए थे और फार्मूला सब बताए थे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो RS अग्रवाल का 27 का ए एक्सरसाइज है, उसको बनाते हैं। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो 27 के ए का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, क्या है लिमिट x टेंस टू 2 x 5 माइनस x है। ठीक है, तो ये 0 फॉर्म में आ रहा है क्या? ये 0 फॉर्म में नहीं है, तो x का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, x का मान 2 रख देते हैं। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 4x प्लस में 3। अब ये भी जो है 0 फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x का मान 1 डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो x का मान 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 6 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस में 3। 6 इंटू 1 6 माइनस 4 प्लस 3, 6 माइनस 4 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 9x x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, x प्लस 3। ठीक है, तो क्या ये 0 फॉर्म है क्या? x का मान 3 रखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 18 और 3 प्लस 3 6। ठीक है, 6 3 जा 18, 3 आ गया इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x x माइनस 2। तो यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं कि 0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x का मान 3 रखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस में 4 इंटू 3 12, फिर x का मान 3 है। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 9 माइनस 12 कितना होगा? माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बाय x माइनस 5। ठीक है, अब ये 0 फॉर्म में है। चेक करते हैं। x का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0, और यहाँ भी 5 माइनस 5 0, 0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और जब 0 फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम जिसके वजह से 0 आ रहा है इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, या फार्मूला सेट हो रहा है तो इसको फार्मूला से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला सेट करते हैं। लिमिट है x टेंस टू 5 है, x स्क्वायर है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है? x माइनस 5। एक फार्मूला होता है, बताए थे पिछला वाला वीडियो में, कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय में x माइनस a n इंटू में a के पावर n माइनस 1। जब पावर सेम हो और दोनों के बेस का डिफरेंस नीचे में सेट हो। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो है पावर सेम है, 2। ठीक है, और दोनों के बेस का डिफरेंस नीचे में सेट है, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू में a के पावर n माइनस 1। तो n क्या है? n है 2 इंटू में a का मान कितना है? 5, पावर में n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 इंटू में 5 के पावर में 2 माइनस 1 1, और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक है, नाम देख लीजिए। कौन सा? ठीक, अब जो है
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x क्यूब माइनस 1 बट्टा में x माइनस 1 है। तो ये 0 है, 0 फॉर्म में है, x का मान 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ रहा है, नीचे में भी 1 माइनस 1 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 है, x क्यूब है माइनस 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, फिर क्या x माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ पर भी पावर क्या है, सेम आ गया, और दोनों के बेस का डिफरेंस नीचे में सेट है। तब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, n इंटू में a के पावर n माइनस 1। तो n का मान कितना है, पावर कितना है 3, इंटू में a कितना है 1, a कितना है 1 है, ठीक है, के पावर में n माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 1, 3 इंटू में 1 के पावर में 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ठीक है। अब आ गया 3 इंटू में 1 के पावर 2, 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 कितना होगा, 1 के पावर में कुछ भी रखने पर, 1 के पावर में कुछ भी रखने पर 1 ही होगा, ठीक है। 3 इंटू 1 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, लिमिट x टेंस टू 2 है, ठीक है, x क्यूब प्लस 8 बटा x प्लस 2 है, ठीक है। क्या ये 0 0 फॉर्म आ रहा है क्या, f का मान 2 दें, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16 ना, और f का मान 2, 2 प्लस 2 4, 4 चौका 16, 4 आंसर आ गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 माइनस में 81, अब बाय में x माइनस 3 है ना। अब यहाँ पे जो है लिमिट है x टेंस टू 3 है, x के पावर 4 माइनस में 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 के पावर 4, 3 को 4 का गुना करेंगे कितना होगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, बट्टा में x माइनस 3 है, x माइनस पावर सेम बेस का डिफरेंस नीचे में सेट है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, n इंटू में a के पावर n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान है 4 इंटू में a का मान कितना है 3 के पावर में n माइनस 1, n का मान 4 है तो 4 माइनस 1, तो 4 इंटू में 3 के पावर में 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 3, 4 इंटू में 3 के पावर 3 कितना होगा 27, ठीक है। 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 करो, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2, ठीक है 108। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3, x स्क्वायर माइनस प्लस 3, ठीक है, माइनस 2x माइनस 3। क्या ये 0 0 फॉर्म में है, चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस में और 3 प्लस में कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, और 12 माइनस 12 0 0 आ रहा है ऊपर में, नीचे में भी 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू 3 6, माइनस 6 और माइनस 3 9, माइनस 9 9 माइनस 9 0, ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो है लिमिट x टेंस टू 3 है, तो इसको 0 बाय 0 फॉर्म में अभी है, तो इसको हम चेंज करेंगे डिटर्मिनेट फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जिसके वजह से 0 आ रहा है उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है, अब बीच में कितना माइनस 4x है, क्या होगा माइनस 3x और माइनस x हो सकता है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का जगह पे -3x और -x लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस में कितना है 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है -3x²। अब बीच में कितना है -2x, तो क्या आएगा -3x प्लस x लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x के जगह पे -3x और प्लस में x और माइनस में 3 है। लिमिट x टेंस टू 3, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x निकाल लेंगे तो x बचेगा, x निकाल लेंगे तो 3। अब माइनस में एक कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 3 अब प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो जो है वही बचेगा, ठीक है। अब जो है x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, ठीक है। तो x -3 हम कॉमन ले लेंगे, x -3 कॉमन ले लिए, कितना बच गया x माइनस में 1, इसमें भी x -3 हम निकाल लिए, कितना बच गया x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन 0 है 0 आ रहा था, ये x -3 और नीचे में x -3 की वजह से 0 आ रहा था। x का मान 3 है, 3 - 3 0 और 3 - 3 0, ठीक है। तो 0 बाय 0 फॉर्म में क्या बताए थे कि इसको इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट में चेंज करने के लिए जिसकी वजह से 0 आ रहा है उसको हम कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो x -3 कैंसिल हो रहा है, इसी दोनों की वजह से 0 आ रहा था, ठीक है। अब जो है क्या बच गया x -1, अब बाय में x प्लस 1, x का मान 3 है, 3 - 1 2 और 3 + 1 4, 2 × 1 2 और 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² माइनस में 1 है बट्टा में 2x - 1 है, ठीक है। लिमिट है x टेंस टू 1/2 है, 4x² को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस में 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 2x - 1 नीचे में सेट है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि 0 0 फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। x का मान 1/2, x का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 4 4 कैंसिल होगा, 1 बच गया, 1 - 1 0। यहाँ पर x का मान 1/2 रखते हैं, x का मान 1/2 तो 2 2 कर जाएगा, 1 बचेगा, 1 - 1 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर में भी 0 और नीचे में भी 0, ठीक है। अब इसको हम सेट कर दिए इस तरह से, 4x² को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², अब माइनस में ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और नीचे में क्या है 2x - 1 है। अब यहाँ पे जो है पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया, ठीक है। और बेस का भी डिफरेंस नीचे में सेट है, 2x - 1 सेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, n इंटू में a के पावर n - 1, n मतलब पावर, पावर कितना है 2 है, इंटू में a के जगह पे क्या है 1 है, और फिर पावर में n - 1, n की जगह पे 2 है तो 2 - 1 कितना आ गया, 2 इंटू में 1 के पावर 2 - 1 1 और 2 इंटू में 1 के पावर 1 1 नहीं होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है।